अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू निकाबी यूके व्लॉग। सो आज बस मेरे हस्बैंड को छुट्टी थी तो मैंने कहा चलो कुछ स्पेशल नाश्ता करते हैं, और बच्चे कह रहे थे हमने इंग्लिश नाश्ता करना है। सो हम लोग वैसे यहाँ जो हमारे घर के पास जो होटल है वहाँ से कई दफ़ा हम नाश्ता करते हैं, लेकिन मैंने कहा क्यों ना हम आज घर में ट्राई करें। अच्छा, और ये मैंने बड़ा प्यारा सा ये जो है ये मैंने लिया था स्ट्रेटफोर्ड रोड से, मैंने सूट लिया था और मेरा बहुत दिल था फ़र्शी शलवार पहनने का। सो इसके नीचे फ़र्शी शलवार है और ये साड़ी जो है ना ये सिंधी कढ़ाई हुई हुई है। इट वाज लुकिंग सो 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 ब्यूटीफुल। ओके, सो यहाँ पर बस हमने ये कैंस वाले जो बीन्स थे ना, जो टोमेटोज़ वाले होते हैं, वो लिए थे। उसके अंदर बस मैंने थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब डाले थे, नमक डाला था, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाली थी, और ये सारा जो है ना मैंने इसको हल्के आंच पर रख दिया था ताकि ये पकता रहे। सो कभी कभी दिल करता है जैसे अंडा ब्रेड या पराठे वगैरह इससे हट के कोई नाश्ता करें। सो मैंने कहा आज आप लोगों को गोरा स्टाइल जो है ना मैं नाश्ता बना के देती हूँ। वैसे तो गोरा स्टाइल आप लोग उधर से खाते हैं, चलें आज मेरे हाथ का खाएं, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को। सो बस यहाँ पर जो था ना मैंने ये निकाल ली थे सबके लिए फ़िश, ये फिंगर फ़िश थी, साथ में ये जो पोटैटोज़ होते हैं ना हैश ब्राउन से। इसका होता है कि आपने जल्दी जल्दी सारी चीज़ें साथ साथ जो है ना आपने फ्राई करके रखनी होती है, बिकॉज़ कोई चीज़ ठंडी ना हो। सो हल्की आंच पर मैंने बीन्स रखे हुए थे, तो साथ में मैंने फिर ये था कि फिंगर फिश ये जो थी उसको फ्राई कर लिया था, साथ में फिर एंड में मैंने हैश ब्राउन करके फिर एंड में लास्ट में मैंने जो था ना वो फ्राइड एग्स बनाए थे। सो इसका ये होता है कि साथ साथ ही हर चीज़ आप कर दें ना, एक दो चूल्हे पे अगर आप चीज़ें रखते हैं और साथ साथ ही फिर गरम सर्व करें तो उसका ज़्यादा मज़ा आता है। बस एक चीज़ मिसिंग थी इसमें जो है ना वो मशरूम्स होते हैं ना, वो भी आप कर सकते हैं। मशरूम को कट करके उसको थोड़ा सा फ्राई करके वो भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कहा चलो सूखे वो मेरे हस्बैंड भूल गए थे लाना। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है, इतना भी कंप्लीट हो गया नाश्ता। बस अब आगे थी बारी क्रॉसन की, तो क्रॉसन को भी हल्का सा मैंने बटर लगा के इसको फ्राई कर लिया था, और फिर एंड में आगे थे अंडे। एंड ले जी मज़ेदार सा हमने गोरा स्टाइल जो है ना घर में इतना मज़े का जो है ना वो हमने बना लिया नाश्ता। एवरीबडी इन्जॉयड इट एंड वी हैड जूसेस with it, and Nutella था, हनी था और पीनट बटर था। So it's not important that you have to go to an expensive place and to enjoy. You can also enjoy at home, and whatever you have you can also enjoy with whatever expenses you have, you can enjoy with your family. So this is how we enjoy the breakfast and everybody loved it. Alhamdulillah for everything. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Peace upon the Prophet. Okay, so अब हो गई सख्त गर्मी बाहर। यहाँ पर वो कह रहे थे कि हीट वेव आएगी दोबारा यूके में। सो आज ना काफ़ी सख्त गर्मी है, सही जिसे कहते हैं ना धूप बिल्कुल कड़ाके वाली वो निकली हुई है। सो हमने सुबह मज़ेदार सा अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिया था। अब ये है कि मुझे खाने का टाइम हो गया, हम थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद अब ज़ोहर का टाइम होता है, नमाज़ वगैरह पढ़ी है। सो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं जो हूँ ना जल्दी से अब मैं खाने का कुछ करूँ। सो खाने के लिए मैं ये सोच रही हूँ कि पेरी पेरी चिकन बना लेती हूँ ज़रा आसान सा, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी मेरी थोड़ी आसान ही थी आज, अल्लाह का शुक्र है, इतना कोई मुझे टफ़ काम नहीं करना पड़ा। और मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी तो मैंने कहा चलो आज ज़रा डिफरेंट नाश्ता कराती हूँ आप लोगों को, क्योंकि एक ही तरह का सब फिर कहते हैं कि अच्छा आप हमें कुछ डिफरेंट खिलाएं, कुछ डिफरेंट बनाएं। तो इसलिए मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा ही डिफरेंट कर लेते हैं। अच्छा, वैसे घर में अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं ना तो वो बहुत ही आपकी कम पैसों में और बड़ी अच्छी बन जाती है। यही इस तरह का नाश्ता हम लोग करते हैं ना यहाँ प्रीमियम इन से। सो मतलब उससे कम ही आपका लगता है, बजट आपका कम ही होता है घर में अगर आप ये सारी चीज़ें लेके आते हैं। जैसे मैश वो थे, हैश ब्राउन्स थे, वो आपको रेडीमेड मिल जाते हैं, बस इसको आपने फ्राई करना होता है। इसी तरह वो फ़िश लेकर आई थी, फिंगर फ़िश थी, उसको मैंने फ्राई किया। साथ में जो थे ना वो फ्राइड एग्स थे और क्रोसेंट वगैरह थे। सो इट जस्ट मेक्स रियली लाइक एक्सपेंसिव ब्रेकफास्ट, बट ये चीज़ें बिल्कुल यहाँ पर ना नॉर्मल प्राइस में आती हैं, इतनी कोई महंगी नहीं होती है, लेकिन अच्छा नाश्ता आपका घर बन जाता है। सो ये कितने पीसेस हैं? अच्छा, ये 1 kg है। सो तकरीबन इसमें मेरे ख्याल से 4 पीसेस हैं। सो बस मैं सोच रही हूँ इसको जल्दी से मैरिनेट करके रख देते हैं, और साथ में फिर मैं सिंपल से पेरी पेरी चिकन के साथ जो है ना सिंपल से पेरी पेरी राइस बना लूँगी, एंड दैट्स इट। और कल मेरे हस्बैंड की जो है वो नाइट शिफ्ट है, सो इसीलिए
मैं फिर कल कोई उनकी मर्ज़ी का कोई सालन वगैरह बना लूँगी। सो लेट्स स्टार्ट कुकिंग। मेरे हस्बैंड और बच्चे गए हुए हैं। मेरे हस्बैंड का जो गाड़ी का टायर था वो उस दिन क्या हुआ कि उनका ख़राब हो गया, पंचर हो गया, बल्कि प्रॉपर सही तरीके से। तो बेचारे काफ़ी देर फिर वहाँ पे उन्होंने स्ट्रगल की और अपने किसी फ्रेंड से भी पूछा, लेकिन वहाँ पता है यहाँ पर बड़ा मसला हो जाता है। गाड़ी का अगर आपकी प्रॉब्लम हो जाए ना यहाँ पर तो बड़ा मसला हो जाता है। फिर आप रिकवरी वालों को कॉल करते हैं और फिर ये वो बड़ा इशू हो जाता है। बस वो फिर किसी ने बताया था कि पास ही कोई है, वहाँ पर आप ले जाएं तो फिर जो है ना वो कुछ आपका वो कर देंगे ठीक। तो फिर वो वहाँ गए, वो कह रहे थे बंद होने वाला है, तो बस वो फिर जल्दी से उन्होंने कुछ उसका हल निकाला। सो फिर घर आए अल्लाह अल्लाह करके और आके फिर उन्होंने टायर चेंज किया। आज जो है वो कहते हैं मैं फिर उसका जो है ना पंचर लगवा लूँ और उसको ठीक करवा लूँ, बिकॉज़ ये चीज़ें एक्स्ट्रा एक आपके पास गाड़ी में होनी चाहिए। ये देखें पीछे सख्त धूप निकली हुई है और यहाँ पर जो है ना हवा चलना शुरू हो गई। इतना अच्छा मौसम हो गया है, देखें बाहर हल्की हल्की हवा भी चलना शुरू हो गई है। सो यहाँ पर मौसम का कोई एतबार नहीं है। सुबह के टाइम जब मैं उठी थी इतनी सख्त ठंड लग रही थी, इस टाइम तक यानी 12-1 बजे तक इतनी सख्त गर्मी हो जाती है, सही धूप निकलती है, जैसे होता है ना काला कर देने वाली धूप। दैट्स हाउ इट इज़। यहाँ की जो धूप है ना वो बिल्कुल आपको काला कर देती है, टैन हो जाता है हाँ बिल्कुल यहाँ पर ना, ज़रा से अगर आपको गर्मी पड़ती है ना। और बस इसके बाद मैंने कहा चलो अब खाना शाना बना लें ताकि वो लोग भी गए और मैं भी अपना काम कर लूँ। अच्छा जी, वेलकम बैक टू द किचन। सो वंस अगेन, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट तो ख़त्म हो गई, अब हमारी दोपहर की शिफ्ट शुरू हो गई है। सो मैं यहाँ पर करने लगी हूँ चिकन को मैरिनेट। सो उसके लिए क्या है कि मैं पहले ये चिकन लिया है, इसको कट्स लगाए हैं, इसको वॉश करके मैंने कट लगा लिए थे। सो साफ़ करके इसको रख दिया था, ठीक है। सो अब मैं इसमें जो है मैरिनेशन इसकी बनाऊँगी और इसको मैरिनेट करके मैं रख दूँगी। उसके बाद मैं चावलों को भिगोऊंगी और भिगो के रख दूँगी, फिर उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताऊँगी। सो चलिए ये करते हैं, ठीक है। चिकन को मैंने धो लिया, उसको कट्स लगा लिए, ओके। अब मैं इसमें इसकी मैरिनेशन बनाऊँगी। सो मैरिनेशन जो घर में होता है मैं उसके हिसाब से फिर मैं मैरिनेट कर लेती हूँ। ऐसा नहीं होता कि मुझे वही चीज़ चाहिए होती है मैरिनेशन के लिए। अच्छा, तो इधर मैं डालूँगी 4 खाने के चम्मच और ये होगा। मैं 1 मिनट दोबारा करती हूँ। ओके, से मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे गए हुए थे, उन्होंने कोई काम करवाना था गाड़ी का, तो बस अब रोलर डल गया था। सो मैं आपको जो है ना रेसिपी बताती हूँ। इसमें यह है कि मैंने डाला था 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 2 टेबलस्पून ऑफ पेरी पेरी सॉस मेरे पास थी, माइल्ड वाली थी। इसमें मैंने ऑरिगेनो डाला था, ऑरिगेनो ले लो या मिक्स्ड हर्ब इज़ द बेस्ट। 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट और इसमें डाला था ऑरिगेनो 1 टीस्पून और इसमें हाफ़ टीस्पून बल्कि 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और बस मैंने कट्स लगा के ना इसको मैंने कर दिया था मैरिनेट। सो ये सब कुछ मेरे पास था। जब भी जो कुछ मेरे पास होता है, पेपरिका पाउडर जो कुछ भी ये सब कुछ होता है ना, सो मैं इसको मिक्स करके तो फिर कर लेती हूँ, बहुत अच्छा बन जाता है। सो बस यहाँ पर जो था ना मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। तो अब बारी आई थी हमारी यस्सु पंजू खेलने की। सो ये हमारा फेवरेट है। बच्चों को हमारे नहीं पता था क्योंकि हम तो बचपन से खेलते हैं और बड़ा मज़ा आता था। मुझे याद है कि हम सब कज़न्स बैठ के और जब हमने सबने इकट्ठे होना और हमारे जो आपस में जो घर थे, मेरे अब्बू का और हमारे जो मेरे ताया अब्बू का जो घर था बिल्कुल आमने सामने था। हम सब ने मिल के फिर ये खेलना और वो सर्दियों का मौसम होता था और ये इस तरह ड्राई फ्रूट लेकर आना और सब ने बैठ के मिल के खाना और बड़ा मज़ा आता था। तो फिर मैंने कहा चलो हम लोग भी जो है ना तब तक जब तक मेरे ये हो रहे हैं अपना मैरिनेट किया हुआ है मैंने चिकन, सो तब तक हम ये करते हैं। चलो इब्राहिम, क्या हार कौन है? हार वो है मम्मा की बारी। चलो मम्मा की बारी, मारो है। मेरी बारी है, क्या कर रहे हो आप? मार दिया। वीडियो के चक्कर में मार पड़ गए। ना ये मैंने किया नहीं। टटड़ी
मार खा के आगे मेरे हाथ सारे लाल हो गए हैं। ओके सो अब हम जो है चावल बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें हम डालेंगे ऑयल, तकरीबन आप डाल लें 1/4 कप काफ़ी है। और इसमें हम डालेंगे एक छोटा सा प्याज, जैसे थोड़ा सा लाइट, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इसको हमने, बिकॉज हम यहाँ पे पुलाव नहीं बना रहे, इससे पेरी पेरी चिकन। सो इसको मैं वो करूँगी थोड़ा सा हल्का सा, फिर हम इसमें चिकन डाल देंगे। अच्छा, इसमें जो चिकन मैंने डाला था उसको अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया दोनों साइड से। अब मैं इसमें पानी डालूँगी, यानी आपके जितने चावल हैं उससे डबल पानी डालना है। ये देखें, ओके बस ये देखिए, अब हमने इसमें डाल दिए पानी। अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि जो है ना इसकी यखनी निकल आए, ठीक है। लेकिन इतना नहीं आपने चिकन को गलाना कि आपका चिकन बिल्कुल घुल जाए और फिर वो इस काबिल ना हो कि हम उसको ग्रिल कर सकें। सो इतना करना है कि इसकी थोड़ी सी यखनी निकल आए, ठीक है। चलें अब हम इसको ओके सो ये देखिए चिकन हो गया। बस हम दोबारा इसको इसमें डालेंगे। बस चिकन को निकाल के मैंने लगा दिया था, उसको दोबारा मैरिनेट कर दिया था पेरी पेरी सॉस से, और थोड़ी सी चावलों में भी डाली थी, और थोड़ा नमक मुझे कम लग रहा था वो डाला, और मैंने इसको दम पे लगा दिया फॉर 20 मिनट्स। बेस्ट टाइम 20 मिनट्स के लगाएं और दैट्स इट, आपके ज़बरदस्त से जो है ना चावल तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर जो मैंने चिकन था वो उसका मैंने दोबारा जो है ना ग्रिल कर दिया था, दोबारा मतलब पहले तो मैंने ग्रिल ही नहीं किया था। सो अब जो है दोबारा से वो जो सारी मैरिनेशन उसकी बच गई थी वो सारी ऊपर डाल के मैंने उसको ग्रिल पे लगा दिया था। ये देखें ज़बरदस्त से मज़ेदार से आपके पेरी पेरी चिकन घर में तैयार। ये ठीक है। वो मैंने लेटेस से तोड़ लिया, ये लेटेस इस तरह करें और तोड़ी जाए इस तरह इजी है। देखिए बस अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना शाना खा लिया था, थोड़ी देर कालूला किया, दोपहर को थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद हमने कहा चलो शाम के टाइम हम चलते हैं बाहर कहीं। सो बस ये हमारा दरवाज़ा है ना, इसको कोई मसला हो जाता है दिन, पता नहीं इसका क्या प्रॉब्लम है। सो बस इसको लाइक ज़ोर से आपको पहले नीचे करना पड़ता है और फिर उसको आगे करके दबा के फिर उसको ऊपर हैंडल करते हैं तो लॉक हो जाता है। सो बस कभी कभी पता नहीं क्या होता है, ये मुझसे लॉक ही नहीं होता, कभी कभी खुला ही रह जाता है और इसका कोई प्रॉब्लम है। पिछले दिनों जो है ना वो इसने लैंडलॉर्ड ने ठीक कराया था, लेकिन फिर आजकल फिर इसका कोई प्रॉब्लम हो गया। सो बस यहाँ पर हम रेडी शेडी हो गए थे और हम तैयार हो गए थे। बस गाड़ी में बैठते सार मेरे छोटे बेटे का बस लाइक एक ही ज़िद होती है कि बस जो है ना नशीद लगा दे, नशीद लगा दे। तो बस हमें होता है कि बस जल्दी से नशीद लगा के उसको थोड़े
थोड़ा सा चुप करा के बिठा दे, बिकॉज उसको होता है कि बस गाड़ी में बैठे ना तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। जैसे हम लोग को जैसे छोटे होते हम लोग ये होता था ना कि बस गाड़ी में बैठे हैं, बाहर देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो मेरा बड़ा वाला जो बेटा है ना वो इस तरह का है कि बाहर देखता है और इन्जॉय करता है। बट मेरा छोटू वाला जो है ना, उसको ये होता है कि जैसे हम गाड़ी में बैठे हैं तो बस नशीद ऑन होनी चाहिए, लाइक, और उसको थोड़ा सा लाइक ऐसे वो वॉरियर्स वाली और इस तरह की नशीद उसको बहुत पसंद है। सो बस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आ गए थे और बस यहाँ पर जो था ना हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हम खाना तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इनको खिला दिया था और खाना तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर के खा लिया था। अब आ गई थी बारी मीठे की। सो मीठा जो था ना, अब यहाँ पर सारी आइसक्रीम्स ख़त्म हुई थी। सो फिर हम लोग ये यहाँ पे बेन एंड जेरी का ही स्टॉल लगा हुआ था, तो यहाँ से हमने कहा चलो यहाँ से लेते हैं। सो यहाँ पर जो थी ना, ये जो अंकल थे, ही वाज सो नाइस, ही वाज मुस्लिम, और इन्होंने जो है ना भर भर के इनको सिरप भी डाल के दिया और एक स्कूप की बजाय इन्होंने 2 स्कूप इनको डाल के दिया बच्चों को ना। सो ही रियली लव दैट। हमारी जो मुस्लिम्स आपस में होते हैं ना यहाँ पर, दे रियली यू नो लविंग एंड केयरिंग और बहुत करते हैं एक दूसरे का। सो ही वाज आल्सो मुस्लिम। सो उन्होंने फिर कहा कि नहीं है, मैं ना 2 स्कूप डाल के दूंगा, और सिरप उन्होंने फिर हमें ज़्यादा डाल के दिया। सो बस यहाँ पर हम लोग साइड पे ये जो है ना, इसकी बेन एंड जेरी की जो साइड पे जो है यहाँ पे इन्होंने जगह बनाई थी। सो हमने फिर बैठ के खाई। सो खैर वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है जो आप फ्रेश आइसक्रीम लेते हैं ना, तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो बच्चों ने तो वो खानी है, चलो मैं यहाँ से लेकर आता हूँ। एमएनएस अभी खुला हुआ था, सो वहाँ से ले आता हूँ। सो बस ये ना मेरे हस्बैंड ले आए थे लोडेड पिस्ताशियो एंड इट वाज लाइक सो स्वीट। मैंने पहले ना कभी वो कुनाफा वगैरह सुना हुआ है, मैंने एक दफ़ा खाया था, उसके बाद मैंने नहीं खाया था। वो भी ना कुनाफा वाली ही आइसक्रीम थी, लेकिन इतनी मीठी मुझे बताते हुए ना कुछ हो रहा है। मतलब जब मैं आपको बताऊँ ना कि इतनी मीठी इज़ लाइक आपको कुछ होता है वो खा के ना, इतना ज़्यादा उसमें मीठा होता है। और अगर इसमें बैलेंस मुझे लगता है मीठा हो ना तो फिर उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगे। इतना मीठा शहद होता है कि आपका ना दिल ऐसे भारी भारी होना शुरू हो जाता है। बस फिर बच्चों ने कहा हमने कुछ गेम्स खेलनी है, फिर हम लोग यहाँ पर आ गए। पहले हम लोग ना स्टार सिटी जाते थे वहाँ पे बर्मिंघम वाली साइड पे, तो वो यहाँ से हमारे घर से काफ़ी दूर था। लेकिन जब हमने यहाँ पे ये एक्सप्लोर किया, हमने कहा नहीं यार यहाँ पे भी वही सारी गेम्स हैं जो स्टार सिटी में होती हैं, तो हम लोग यहाँ पे खेल लेते हैं। और स्टार सिटी का ये है कि वहाँ पर जो है ना थोड़ा सा लाइक हमारी अपनी एशियन कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लोग आते हैं, तो एक अपनायत सी महसूस होती है वहाँ पे जाके ना। लेकिन यहाँ पर यह है कि हमारी अपनी कम्युनिटी काफ़ी बहुत कम है। सो बस मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा ये वाली खेलते हैं, वी जस्ट लव दिस वन। सो ये खेलने में बड़ा मज़ा आता है, यू नो, और ये काफ़ी देर मतलब चल जाती है गेम। 1 पाउंड लगता है और काफ़ी देर जो है ना ये गेम चलती रहती है। बस इसी तरह बच्चों को कभी जो है ना वो मोटर बाइक पे बैठना है, कभी गाड़ियों पे बैठना है, कभी गन्स वाली खेलनी है। सो बस ऐसे ही जो है ना करते कराते हैं। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा मैं भी आज गेम खेलता हूँ। सो आज उन्होंने भी ये ना कोई डिफरेंस ये गेम थी, बस उसमें लाइक आपको सेलेक्ट करना होता है कोई, और उस पर फिर लाइक आपको बटन्स होते हैं नीचे, वो ऐसे ना लाइट्स आती हैं, उस पर पाँव रखना होता है, इस लाइक डांसिंग फ्लोर बन जाता है ना। सो मैंने कहा चलो मैं थोड़े से लाइक टिकट्स कलेक्ट करती हूँ। आप वो गेम्स खेलते हैं ना, फिर उसके आपको टिकट्स मिलती हैं। सो जो टिकट्स आपको मिलती हैं उसके पॉइंट्स मिलते हैं, वो आप टिकट ईटर के अंदर डालते हैं और वो फिर आपको एक स्लिप देता है जिसके ऊपर लिखा होता है आपके इतने पॉइंट्स हैं। उस पॉइंट के हिसाब से फिर आपको जो है ना वो काउंटर पे आप जाते हैं तो वहाँ पे जाके आपको गिफ्ट मिलते हैं। सो यहाँ पर बच्चों को जो पॉइंट्स इकट्ठे हुए थे ना, उसके उन्होंने कुछ कैंडीज़ ली थी और कुछ जो है वो या एक टॉप लिया था, लट्टू जिसको कहते हैं। सो दे वर वेरी न्यू टू दिस। बचपन में खेला होगा बच्चों ने, लेकिन बड़े होकर जब उन्होंने ये चीज़ देखी ना तो इट वाज रियली इंटरेस्टिंग फॉर देम। बस इसी के साथ हमारा दिन हुआ ख़त्म। इंशाल्लाह सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। अपना और अपना का ख्याल रखें। निकाबी UK साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़। सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। Peace upon the Prophet, mercy and light, hearts find rest in the name of Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah